न्यू फंक्शनलिटी जो कि टैक्स पेयर को दी गई है जीएसटी पोर्टल में इन द मंथ ऑफ द जून 2021, उन सभी का हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। ये फंक्शनलिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिटर्न्स, रिफंड, लेजर एंड फ्रंट ऑफिस के रिगार्ड में है और क्या क्या वेबिनार कंडक्ट किए गए हैं बाय द जीएसटीएन दैट वी कैन आल्सो डिस्कस। पहला बात है रिटर्न्स के रिगार्ड में क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट चेंज, रिकॉर्ड्स को मूव करने का फ्रॉम आईएफएफ, फ्रॉम करंट मंथ टू द नेक्स्ट मंथ और टू द सेम क्वार्टर। अगर हमने कोई रिकॉर्ड आईएफएफ में ऐड किया है, कोई भी इनवॉइस हमने आईएफएफ में ऐड किया है, अब मैं उस रिकॉर्ड को नेक्स्ट मंथ में ले जाना चाहता हूं या मैं उसी क्वार्टर के और थर्ड मंथ में, मींस जिसमें मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करना है, उसमें ले जाना चाहता हूं। Now you can move the records saved in their IFF for first month of a quarter to the IFF of second month of the quarter. Similarly, taxpayer can also move the record saved in the IFF of first or second month of the quarter to the GSTR1 also. एक बात ध्यान रखना है, अगर रिकॉर्ड जो कि सबमिटेड स्टेट में है या फाइनल फाइल्ड स्टेज में है, उन रिकॉर्ड्स को हम मूव नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज अगेन गुड फंक्शनलिटी। उसके बाद में जो क्वार्टरली 3B है, मींस जहां पे टैक्स पेयर ने फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के लिए आईएफएफ फाइल किया जो कि मैंडेटरी नहीं है, और थर्ड मंथ के लिए जीएसटीआर 1 फाइल किया है, तो नाउ द ऑटो पॉपुलेशन इन द जीएसटीआर 3B is made available for the QRMP taxpayer also based on the GSTR1 and IFF. बात करते हैं रिफंड मैकेनिज्म की। सर्कुलर 125 में एक बात की क्लैरिटी दी गई थी कि अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई फुल्ली एग्जेम्प्टेड है या निल रेटेड है, तो आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एलयूटी फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं है। You cannot be insisted upon to file the or furnish the letter of undertaking. But problem थी जब हम रिफंड एप्लीकेशन के लिए जाते हैं तो वहां पे ड्रॉप डाउन में मुझे वैलिड एलयूटी नंबर सेलेक्ट करना होता था ड्रॉप डाउन से या डालना होता था। बट चूंकि मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है तो मैं क्या करूं? नाउ दे हैव मेड वन मोर ड्रॉप डाउन। आई डोंट हैव द वैलिड एलयूटी नंबर, रीजन आई एम मेकिंग ओनली एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड आउटपुट सप्लाई। सो इसके कारण मैं अब अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं। आपको लग रहा होगा कि सर ये नील रेटेड के सप्लाई करा तो एप्लीकेशन क्यों फाइल करेगा? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट क्या कहता है? अगर आप आउटवर्ड सप्लाई जो कि एक्सपोर्ट की है, भले वो एग्जेम्प्टेड है, बट आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं इनपुट सर्विस के रिगार्ड में, और उनका रिफंड भी मैं ले सकता हूं 54(3) रीड विद रूल 89। अब बात करते हैं लेजर के रिगार्ड में। पहले पीरियड की जो लिमिटेशन थी कि मैं जो लेजर जो भी डाउनलोड करूं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर या लाइबिलिटी, अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं उन लेजर को डैशबोर्ड पर 12 महीने का एक साथ देख सकता हूं। पहले ये पीरियड 6 मंथ का था कि मैं मैक्सिमम 6 मंथ का ही मैं व्यू कर सकता था। जो मैं पीरियड फ्रॉम एंड पीरियड टू सेलेक्ट करता था, दैट कैन बी द मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। नाउ इट इज 12 मंथ एंड रियली इट विल हेल्प अ लॉट। एंड अब मैं उसको पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकता हूं और एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकता हूं। सो हमारा जो डेटा एनालिसिस है या जो स्क्रूटनी है, उसमें हमें काफी हेल्प मिलेगी। पीएमटी 09, वी ऑल नो दैट पीएमटी 09 हम हेड को शिफ्ट करने के लिए, अगर मान लो मैंने आईजीएसटी में टैक्स जमा करवाया और मुझे सीजीएसटी में चाहिए, तो आई कैन इंटरनली शिफ्ट। सो ये फैसिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए तो थी, लेकिन अब ये एक्सटेंड कर दी गई है टेम्पररी आईडी होल्डर एंड अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट। टेम्पररी आईडी नॉर्मली क्या होता है कि अगर मेरा किसी स्टेट में कन्वेंस डिटेन कर लिया जाता है और जहां पे वो सेक्शन 129 या 130 के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगाते हैं, और अगर मैं उस स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो टेम्पररी आईडी जनरेट होती है
और उस टेम्पररी आईडी में हमें अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। अगर मैंने अमाउंट डिपॉजिट करना था आईजीएसटी में, गलती से सी में कर दिया, एस में कर दिया, आई कैन इंटरनली चेंज बाय यूजिंग द पीएमटी 09। आज मैंने एक सेपरेट वीडियो में इस समस्या का डिटेल में डिस्कशन किया था, जो कि कंपोजिट टैक्स पेयर को हो रही है जब वो सीएमपी 08 फाइल कर रहे हैं तो उनका प्रीवियस टैक्स लायबिलिटी नेगेटिव में शो कर रहे हैं। उसका क्या मतलब है, क्या लिंकिंग है और क्या फिजिबल सॉल्यूशन है मेरे अकॉर्डिंग, ये सारा हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। बट क्या है ये नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट मेड अवेलेबल टू द कंपोजिट टैक्स पेयर, सर्विसेज, लेजर और नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट। अगर किसी कंपोजिट टैक्स पेयर ने सीएमपी 08 के माध्यम से टैक्स जमा करवा दिया, ठीक है, बट एक्चुअली जब वो जीएसटीआर 4 फाइल कर रहे हैं और वहां पे उनकी उतनी टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, कहने का मतलब एक्सेस टैक्स जमा करवा दिया, तो वो जब जीएसटीआर 4 फाइल करेंगे तो वहां पे वो अपनी एक्चुअल लायबिलिटी दिखा देंगे। सीएमपी 08 में जितना एक्स्ट्रा जमा करवाया माइनस जो मेरी एक्चुअल लायबिलिटी थी, डिफरेंस एक्सेस अमाउंट विल नाउ अपीयर इन द नेगेटिव लायबिलिटी रजिस्टर। या एक एग्जांपल और हो सकता है कि सपोज कोई क्रेडिट नोट था, मैंने उसको रिपोर्ट किया तो वो भी नेगेटिव लायबिलिटी है। सो दीज ऑल द ट्रांजैक्शन विल बी कैप्चर्ड नाउ इन द नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट। एंड ये जो नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में जो अमाउंट है, ये आपके नेक्स्ट पीरियड की जो सीएमपी 08 फाइल करेंगे ना, उसमें ये अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट ऑफिस, इंक्लूजन ऑफ द कॉमन नेम in the HSN directory and its download in the Excel format by the taxpayer. अब इनका कहना है कि HSN master has been updated in the GST portal and now included the product name commonly used in the trade corresponding to the particular HSN code. ये फैसिलिटी हम सभी टैक्स पेयर को काफी हेल्प करेगी, क्योंकि नॉर्मली अभी हो क्या रहा है, HSN फाइंड आउट करने में, करेक्ट HSN फाइंड आउट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। So that will really help a lot. Download facility for the entire HSN directory in the Excel format has also been provided to the taxpayer under the link download HSN in the Excel format. This facility is available as a part of the search HSN functionality available both in pre and post login on the GST portal. तो login के पहले या login के बाद में, अभी मैं अगर देखता हूँ GST portal तो as such मुझे वो functionality दिखाई नहीं दे रही, ये particular search HSN might be it will come in the 1 or 2 day, क्योंकि शायद अभी 9 से लेके 9 तारीख आज है, 10-11 तक के शायद शट डाउन रहेगा सिस्टम फॉर सर्टेन अमेंडमेंट, सर्टेन चेंजेस इन द जीएसटी पोर्टल। कौन कौन से वेबिनार कंडक्ट करवाए हैं इन्होंने? न्यू फंक्शनलिटी रिलेटेड टू द रिफंड, हिंदी में, इंग्लिश में और तमिल में इन्होंने वेबिनार कंडक्ट किए। द लिंक आर अवेलेबल, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फाइल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। थैंक यू वेरी मच।